इधर नहीं है, उधर मद्रास में है। वो इतनी जोर से चिल्लाती है वहां की नारियां, वहां की स्त्रियां, कि यहाँ बैठे कदाची सुन ले। यही कहेंगे आपके यहाँ तो मुझे रहना है ना अभी, आज तो 2 ही दिन हुए, 6 दिन निकालना है, रोटी खाना है। अगर आपका बोल दे तो बोले इनको रवा ना करो, कल दूसरे लाएंगे। नहीं तो सुनने ही नहीं जाएंगे। बाबा जी अपने को कह रहे स्वामी जी अपने नहीं सुनना, नहीं यहाँ तो सब बढ़िया लोग हैं। लखनलाल जी ने कहा बोले रघुवर मैंने कभी मैया के पाँव की आवाज नहीं सुनी। अब ये जो पायल की झनकार आ रही है, कमर के तंदूरी की आवाज आ रही है, चूड़ियों की खनकार आ रही है, ये सुनकर के मुझे लगता है कि ये मैया तो नहीं है, ये मां नहीं है। तो राम जी ने दूसरा प्रश्न तुरंत किया, बोले ये मां नहीं है तो फिर ये कौन है? बोले कौन है क्या है जानना पहचानना रघुवर ये सब आपका काम है, मैं तो जीव हूं, मुझे क्या मालूम कौन है ये आप जानो। ये मां नहीं है। भगवान राम ने उसी समय आंख बंद करी और कहा बोले ये मां नहीं है, ये पराम्मा है। कौन है? भवानी। मां कल्याणी है, मां कल्याणी है मां, राजा अम्बे जगदम्बिके माता की। भगवान राम ने कहा अरे ये पराम्बा है, ये महाकाली है, जगदम्बिका है, ये भवानी है, ये कल्याणी है, यह विंध्याचलवासिनी है, यह वैष्णवी है, यह शक्ति है, यह दुर्गा है। प्रणाम किया महिमा। भगवान राम ने भवानी को प्रणाम किया और
भवानी ने राम को प्रणाम कर लिया मन ही मन। बोले यह तो मेरे भगवान महादेव के इष्ट हैं, ये परम ब्रह्म है, मैं आपको बहुत बहुत वंदन करता हूं। एक दूसरे को जान लिया, पहचान लिया, और पहचानने के बाद अब भगवान राम ने हाथ जोड़ करके मां से पूछा, भवानी से एक ही बात कही। बोले हे देवी, आप अकेली आई हो, आपके पति कहां हैं, आपके वो कहां हैं? क्योंकि सती थी, सीता का रूप वेश बना करके तो आई थी, लेकिन वो सीता नहीं है। अगर भगवान राम कहते, बोले हे सीता तुम्हारे राम कहां है, तो राम दोषी होते। तो सीधा पूछा, बोले आप अकेली आई, आपके पति कहां है? अब भवानी ये कहते कि मैं सीता और आप राम को बाबा देख रहे बैठे कैलाश में महादेव, और ये कहते कि मैं सती हूं और सीता बन करके आपको परखने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपको छलने के लिए आई हूं, तो भी दोष लगता है। पर शरीर से धर्म नहीं आई, पर पीड़ा सम कछु अधमाहि। सती अब निज रूप में प्रकट हो गई, भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, बोले आप तो परब्रह्म हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें। चली गई भगवान पुनः कैलाश, और जैसे सती जी कैलाश पहुंची, महादेव सब देख रहे। महादेव ने नेत्र खोले, और नेत्र खोल करके महादेव ने भी कहा, बोले हे देवी आप आ गए। अभी तक तो महादेव हे प्रिय कहते थे, बोले आज हे प्रिय की जगह हे देवी। सती जी ने कहा, बोले प्रभु आप तो महादेव हैं, लेकिन मैं आपकी देवी कब से बन गई, मैं तो आपकी दासी हूँ। बोले हे नहीं थी, मैंने आपसे कहा ना कि वर्तमान में जियो, भूतकाल जो देखा नहीं, कल क्या हुआ था मालूम नहीं, आज जो हो रहा है आपको पता है, और कल क्या होगा भविष्य में वह भी नहीं जानता। तो वर्तमान में जियो। महादेव ने कहा, बोले हे देवी तुम आ गई, बोले मैं तो आपकी दासी हूँ। बोले हे नहीं पहले थी, आज से तू मेरी देवी। वर्तमान मैं तुम्हारी देवी। बोले हाँ आपने अभी जो मेरी देवी का जो पुत्रियां हैं, जो ज्येष्ठा हैं, देखिए मानस क्या कहता है कि जो हमसे बड़े हों, जो हमारे पूज्य हों, जो हमारे ज्येष्ठ हों, जो हमारे अग्रज हों, जो हमारे गुरुदेव हों, एक बात कहूं, उनका नाम नहीं लिया जाता। लोग क्या कहते, बोले गुरु नाम दे दो, क्या कहते हैं गुरु नाम दे दो। याद रखिए गुरु नाम नहीं दिया जाता, गुरु मंत्र दिया जाता है। गुरुदेव जो है वो आत्मा और परमात्मा दोनों को मिलाने वाली बीच की कड़ी, नर को नारायण से मिलाने वाले गुरुदेव हैं। महादेव स्वयं कह रहे हैं, बोले अभी जो आपने रूप बनाया था वो मेरी पुत्रिया का है, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ, मैं उनकी आराधना करता हूँ। महादेव ने ये नहीं कहा कि तू सीता बनेगी। आज देखते हो, आप कथा सुनते हो मीडिया के माध्यम से, तो जो अच्छे वक्ता होते हैं क्या कहते हैं, पास में संत महात्मा बैठे रहते हैं गुरुदेव उनके, तो क्या कहते हैं, बोले पूज्य श्री चरण। क्या बोलते हैं, पूज्य श्री चरण विराजे हैं, नाम नहीं बोलते, बोलते महाराज बैठे। गुरुदेव के दर्शन किए जाते हैं, गुरुदेव के दर्शन करो।
और पूजा कहां की करना? चरण की। गुरुदेव के दर्शन करना मुखारविंद के ललाट के पूर्ण रूप से, और पूजन चरण का होता है। तो आज महादेव ने कहा बोले देवी आ गई। सती जी मन में विचार करती है, बोले अब महादेव मुझे अपने पास नहीं रखेंगे, अब मुझे कैलाश छोड़कर जाना पड़ेगा। और अब सती के जो पिता हैं वो है दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति ने विचार किया, सब देवता लोग इकट्ठे हुए, सब साधु सब इकट्ठे हुए, और विचार किया कि ऐसा करो कि दक्ष प्रजापति को धार्मिक कार्य करने के लिए, धार्मिक आयोजन करने के लिए धर्म समाज का, साधु समाज का इनको अध्यक्ष बना दो। याद रखना, पद और प्रतिष्ठा, पद और प्रतिष्ठा दोनों पतन की ओर ले जाती है, गिराने के लिए है। यदि आप किसी की तारीफ करोगे, बड़ाई करोगे, सामने वाले को अभिमान हो जाएगा, बोले हाँ इसने मेरा बहुत मान किया है। पद और प्रतिष्ठा पतन की ओर ले जाती है। कुछ लोग कहते हैं बोले मैं इतने लोगों का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। तो पद और प्रतिष्ठा ये पतन की ओर ले जाती है। जब दक्ष प्रजापति को अभिमान होने लगा, सब संतों ने, ऋषियों ने यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करने के लिए दक्ष को अध्यक्ष बना दिया। बोले अब तो मैं सबका वंदनीय हो गया, अब मैं सबका पूजनीय हो गया, आज से मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगा, नमन नहीं करूंगा। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, और जब दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तो सबसे पहला निमंत्रण दिया यम को। दक्ष प्रजापति के 16 बेटियां थी, 13 बेटियों का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया, एक बेटी का यमराज के साथ कर दिया, एक बेटी का यम धर्म और महादेव के साथ कर दिया। अपनी बेटियों का विवाह करते हैं। तो पहला निमंत्रण देने के लिए वो यमराज के पास गए और कहा कि दक्ष के यज्ञ में यमराज जाना। यमराज ने कहा कि आप यम को बुला रहे हो महाराज दक्ष, तो यमराज दक्ष के यज्ञ में जाएगा। कहां जाएगा? दक्ष के यज्ञ में। आप काल को बुलाने के लिए आए हो तो आपने महाकाल का निमंत्रण दिया, आप महादेव के पास गए, बोले नहीं अब जाऊंगा। दूसरा निमंत्रण धर्मराज को दिया, बोले महाराज यज्ञ में आना, बोले आऊंगा। धर्म को बुला रहे हो पर धर्माचार्य को बुलाया, महादेव को बुलाया, बोले बोले आऊंगा। सबको निमंत्रण देते देते पूषा नाम का मंत्री, भृगु ऋषि साथ में और दक्ष प्रजापति। क्योंकि जब व्यक्ति को पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो फिर वो अकेला नहीं घूमता, उसके सेवक साथ चलते हैं, 2-4 आदमी साथ लेके चलता है। अब दक्ष प्रजापति राजा भी हैं, धर्माचार्य भी हो गए, अध्यक्ष भी हो गए, साथ में मंत्री को, गुरुदेव को साथ लिया, 2-4 सैनिक को साथ लिया और चले। सबको निमंत्रण देते देते वो महादेव के पास आए। भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए, उन्हें कुछ पता नहीं। शिव के सामने जाकर के खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले। दक्ष प्रजापति मन में अभिमान करते हुए कहते हैं, अरे आज मैं इतना बड़ा धर्माचार्य, इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहा, मैं यज्ञ का साधु संतों ने मुझे अध्यक्ष बनाया, और ये महादेव जो मेरे जमाई हैं, ये खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया। जैसे आए थे पीठ दिखाई और चले, तो सामने नंदी बैठे हुए।
भोलेनाथ के वाहन नंदी को देखा, महादेव के पास आए, महादेव खड़े नहीं हुए, जैसे आए के पलट गए, नंदी वहां बैठा हुआ। अब नंदी वहां पर बैठे हुए तो मूषा नाम के जो मंत्री थे वो मंत्री बिना काम से हंसे। देखिए व्यर्थ में हंसना भी पाप है। वो मूषा बिना काम का हंसा, बोले नंदी में इतना भी ज्ञान नहीं, ये अघोरी के पास बैठा हुआ इंद्र का वाहन बनता तो स्वर्ग में राज करता। मूषा हंसे। उधर भृगु ऋषि ने अपनी जटाओं का अभिमान किया, बोले महादेव की जटाओं से तो मेरी जटाएं बड़ी अच्छी सुंदर है। और श्राप दे दिया। पास में सती बैठी हुई, आज सती भी कुछ नहीं बोली। पिताजी आए, आज पति नहीं बोला महादेव, तो पत्नी सती भी कुछ नहीं बोली। बोले एक बार महादेव को, एक बार महादेव का अपमान करके सीता बन करके मैंने देख लिया है, महादेव ने मुझे देख कहा है, आज मैं कुछ नहीं बोलूं। पिताजी आए, ठीक है। तो दक्ष ने सती से कहा, बोले अरे सती, उसको बेटा भी नहीं कहा। अभिमान, पिता और पुत्री का जो संबंध होता है वो अखंड होता है, लेकिन आज कहते हैं अरे सती तेरे को इतना अभिमान आ गया। पिताजी घर पे आए, साथ में गुरुदेव है, मेरे मंत्री हैं, सेवक हैं, तेरे मान सम्मान नहीं किया। मैं श्राप देता हूं तेरे पति शंकर को कि आज कोई यज्ञ में इसकी पूजा नहीं करेगा, यज्ञ में इसका भाग नहीं मिलेगा। सती कुछ नहीं बोली और ब्रह्म देव बोले, क्या कहा कि यह अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। दिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, दिया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। हो वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
कभी जीवन में उदास न हो, न रो न शोक, हर दम हर्ष जैसा वो परमात्मा रखे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास के। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रही। मोह में हो राम नाम राम तेरा हाथ में, तू अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम कहिए। मैं उसी में राजी हूँ जिसमें तेरी रजा है। ये भगवान जैसा आप रखेंगे वैसा मैं। दक्ष ने स्थापित किया, दक्ष ने जाकर के यज्ञ किया कंकल में, खड़खड़ी धार में। आज सती जी कहती है भगवान शिव को, बोले प्रभु हे महादेव मैं यज्ञ देखना चाहता हूँ। महादेव ने कहा यज्ञ में जाकर यज्ञ नारायण के दर्शन करना, देखने का विचार किया हो और दर्शन का भाव बना। सती जी चली यज्ञ में। आज महादेव का स्थान वहां नहीं मिला। सती मन में महादेव का चिंतन करती है। सती यज्ञ के कुंड में कूदने लगती है अपना शरीर त्यागने के लिए। वहां पर हर ने हरि का चिंतन किया, महादेव ने विष्णु का चिंतन किया। हे श्री हरि, यदि आज कुंड में सती जल करके भस्म हो जाएगी तो यह कथा यही पूर्ण हो जाएगी। हे महादेव, हे श्री हरि विष्णु, आप चक्र धारण कीजिए। भगवान श्री हरि ने अपना चक्र चलाया। जैसे ही सती उछली तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से, चक्रपाणी ने, गदाधर ने उस सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए और 52 टुकड़े करके 52 जगह पर वो जब सती का अर्श गिरा शरीर का, वो 52-51 चक्री पीठ हो गए। अम्बे जगदम्बिके माता की। कुछ भाग कुंड में गिरा, बाकी सब शक्तिपीठ हो गए। देवताओं ने जाकर के भगवान महादेव की वंदना करी
महादेव ने वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र को प्रकट करके दक्ष प्रजापति का जो मस्तक था, जिसके द्वारा वो अभिमान कर रहे थे, बोले मैं अध्यक्ष हूं, मेरे बराबर कोई धर्मात्मा नहीं, पुण्यात्मा नहीं, जो अभिमान था, दक्ष का वो मस्तक वीरभद्र ने काटा। मैंने कहा अभी आपको कि पद और प्रतिष्ठा ये पतन की ओर ले जाती है। पद और प्रतिष्ठा झूठी बड़ाई, झूठी तारीफ, इससे तो दूर ही रहो तो सुख मिलेगा। बकरे का मस्तक काटा वीरभद्र ने, दक्ष के धड़ से लगाया, बकरे की दाढ़ी काटी, प्रभु ऋषि को लगाई और जो अकारण हंसे थे मूषा मंत्री, उनके दांत तोड़ दिए गए। देखिए जहां पर दो व्यक्ति झगड़ते हो, लड़ाई होती हो, दंगा होता हो, तो वहां जाके बीच में नहीं बोलना चाहिए। बीच बचाव तो करो पर दूर से करो, पास मत जाओ। अगर पास जाकर के बोलने का प्रयास करो तो वो लड़ रहे, उसको तो छोड़ करके और जो जाएगा उसको मारेगा। तू बीच में क्यों आया? ये हमारा झगड़ा, हम सुलझाएंगे। तो पूषा जो था ना, वो मंत्री था, उसके दांत तोड़ दिए और कहा कि अब दूसरे पीसेंगे तो पंजे फाटेंगे, आटा फाटते रहना। दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। क्यों कभी इतनी बात, इतनी कथा कि मनुष्य बनकर के आए वो 2 पांव वाले, तो 4 हाथ वाले देवता बनने का प्रयास करना, और 4 हाथ वाले देवता नहीं बन सकते हो तो 4 पैर वाले पशु कभी मत बनना। प्रामाणिक है ना कि दक्ष जो राजा था, जिसका देवता लोग सम्मान करते थे, और दक्ष जैसे प्रजापति राजा अपना मस्तक कटा करके और बकरे का मस्तक लगा लिया और मेले कर लिया। अजम शाश्वतम निर्विकल्पम तुरीयम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। किसने कहा था? भगवान की ये नंदी का श्राप था दक्ष को। नंदी ने बेल ने श्राप दिया था, जिस मुंह से मैं करते हो ना, अभिमान अहंकार करते हो, वो मुख तुम्हारा बकरे का हो जाए, बकरा मैं करता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कुआं खुदवाया, मैंने बावड़ी बनाई, मैंने तालाब बनाया, मैंने मंदिर बनाया। ये मैं जो है ये अभिमान है। जब मैं था तब तो नहीं, अब तो है मैं नाही। प्रेम गली अति सागरी, जामे दो न समाही। भक्ति की जो गली है, प्रेम की जो डगर है, वो बहुत साकड़ी है। जैसे कोई साकड़ी गली आ जाए और उसमें 2 मोटरसाइकिल, 2 ट्रैक्टर, कहीं कहीं तो गली इतनी साकड़ी होती है 2 व्यक्ति भी एक साथ आपस में क्रॉस नहीं हो सकते, निकल नहीं सकते। तो अभिमान और परमात्मा ये दोनों एक दिल में, एक आत्मा में, एक हृदय में नहीं रह सकते। या तो अहंकार को बसा लो या मेरे राम को बसा लो, मेरे कृष्ण को बसा लो, दोनों में से एक रहेगा। नंदी का श्राप दक्ष को बकरा बनना पड़ा। यज्ञ पूर्ण हो गया और यज्ञ पूर्ण होने के बाद अब जो भगवान चक्रपाणि ने सती के 52 जगह 51 टुकड़े गिराए थे, शक्तिपीठ हुए, उसी में से एक अंश निकला। राजा हिमाचल और महारानी मेना के यहां पर जाकर के
महारानी मीना के गर्भ के द्वारा पार्वती जी के रूप में सती जी का दूसरा जन्म हुआ। सती जी का जन्म हुआ पार्वती जी के रूप में। राजा हिमाचल महारानी मीना के यहाँ पे आज राजा हिमाचल मीना बड़े प्रसन्न है। कन्या को पाकर के नारद ऋषि आए हैं और नारद जी ने आकर के पार्वती जी का नामकरण किया। उमा दुर्गा शिवा गौरी भगवती कात्यायनी भवे, अनेक नाम दिए और फिर कहा राजा हिमाचल महारानी मीना तुम्हारी बेटी का विवाह महादेव के साथ होगा। कहकर के नारद जी चले गए और अब पार्वती जी बड़ी होने लगी। 3 साल की पार्वती हुई तो राजा हिमाचल महारानी मीना मन में विचार करते हैं, बोले अब बेटी के विवाह का समय आ गया, इसका विवाह किसके साथ करें? इंद्र के साथ करें, यम के साथ करें, कुबेर के साथ करें, विष्णु के साथ करें, कौन से देवता के साथ करें? महारानी मीना चिंतित होती है। 3 साल की पार्वती जी हैं। एक तीज नाम की सखी आती है, सहेली पार्वती की 3 साल की छोटी सी कन्या, और पार्वती जी को हरण करके हिमालय की तंद्राओं में गुफाओं में ले जाती है और वहां जाकर के बैठ करके पार्वती जी ने बालूरेख का शिवलिंग बनाया। समय तो हो गया पर चलने दे 15 मिनट हो, क्योंकि समय का अतिक्रमण मैं नहीं करता। बीच में उठ के तो नहीं जाऊंगा। देखो जो बीच में उठ के जाएगा उसको डबल सिंचाई करना पड़ेगा। क्योंकि अब शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग सुनाएंगे और बैठे रहेंगे तो कोई बात नहीं, जिसकी जैसी श्रद्धा। आज महारानी मीना और हिमाचल चिंतित होते हैं और पार्वती जी अब गुफाओं में गई और वहां जाकर के लिंग धाप करे हो विधि पूजा, शिव समान मोहि न दूजा, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। Namaha Shivaya, Namaha Shivaya.
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भगवान्धराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाय नमः जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जैसे हमारा भारत देश जहाँ पर चिड़िया भी सोने की होती है। भारत देश मेरा ये वो धरती है प्यारी होगी जब से हरि नाम की माया हर एक बालक मोहन है हर एक माया राधा हर एक माया राधा जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा वो भारत देश मेरा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया गिरती है बसेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा गुरु
दिगंबरा दिगंबरा शिव दिगंबरा दिगंबरा शिव दिगंबरा ये वो धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला हरि एक माला एक मान है हरि एक माला राधा हरि एक माला राधा यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना तेरा वो भारत देश है मेरा 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 जननी जने तो भक्त जन यादाता यशोर नहीं जने तो बांझर काहे बिगाड़े। ये हमारा भारत है जहां पर चिड़िया मोर चातक चकवा किलोल करते हैं, जहां पर सूरज आकर के सबसे पहले अपना डेरा डालता है, जहां पर ऋषि मुनि संत बैठ करके हरिनाम की माला जपते हैं। याद रखो इस भारत की भूमि में हर एक बालक कृष्ण है, हर कन्या एक राधा है। भाव शुद्ध, चरित्र शुद्ध, आचरण शुद्ध। पार्वती जी ने भगवान शिव का पूजन किया, 3 बरस की थी शिवलिंग का पूजन किया तो 5 बरस पूरे हो गए। एक बिलपत्र लेती भगवान शिव पर चढ़ाती, त्रिजगं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रियायुधं द्विजन्म पाप संहारं एक बिलपत्रं शिवार्पणम्। एक बिलपत्र भगवान शिव पे चढ़ाती। आप जो भगवान शंकर पे बिलपत्र चढ़ाते हैं ना, एक बिलपत्र चढ़ाओगे, एक बिलपत्र में 3 शाखाएं होती है, 3 जन्मों का पाप नाश होता है। तो आज पार्वती जी ने 5 बरस तक अखंड बिलपत्र चढ़ाए और तब पापों का नाश हो गया। नारद जी पधारे राजा हिमाचल मेना के पास। आज हिमाचल और महारानी मेना पार्वती जी को ढूंढते हैं। नारद जी ने कहा पर हिमालय की कंदराओं में है, भगवान शिव की आराधना कर रही है, वहां चलो। राजा हिमाचल महारानी मेना नारद जी के साथ गुफाओं में गए, कंदराओं में, और वहां जाकर के भगवान शिव का पूजन किया। पार्वती जी को लेकर के आए और कहा हे पार्वती, जिसको तो चाहेगी उसी के साथ तेरा वर्ण होगा। हिमाचल लेके आए, दंड पत्रिका लिखी, महादेव के पास पहुंचाई। भगवान शंकर अपनी बारात की तैयारी करते हैं और बारात लेकर के कैलाश की ओर आते हैं। जैसे ही दंड पत्रिका गई, भगवान श्री हरि विष्णु आए, महादेव से कहा बोले प्रभु आपका विवाह का समय आ गया, आपकी बारात लेके चलना है, ले मैं ये हल्दी और तेल का उपटन लेके आया हूं, अपने शरीर पे लगाओ। भगवान महादेव ने कहा बोले प्रभु किसका श्रृंगार करना है? बोले आपके स्वरूप का। महादेव ने कहा बोले हल्दी चंदन लगाएंगे तो शरीर में विषय और विकार पैदा होगा। मैं तो ओघरदानी हूं, शमशानवासी हूं। सती ने कलखल में हवन कुंड में जो शरीर जलाया है, मैं सती की उस भस्म को अपने शरीर पे लगाऊंगा। चिता भस्म लेपो गर्णभषणम विकपटधराओ
जटाधारी कंठे भुजंग पशुहारी तव विभो। वीरभद्र को बुलाया, बोले वीरभद्र जरा जाओ शमशान में जो मुर्दा जल रहा उसको राख लिया। वीरभद्र राख लेकर क्या जलता हुआ मुर्दा भगवान शंकर ने हथेली पे रखा, जटाओं को खोला, गंगा जल मिलाया पूरे शरीर पे, तन पे लगाई भस्मी, भभूति लगाई। फिर भगवान श्री विष्णु रत्न जड़ित हार, नवलखा हार लेके आए। बोले प्रभु ये पहन लो। बोले नहीं, मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कनक कनक के शोभनी, कनक खाए बौखलाए, कनक पहरे कटी मरे, कनक खाए बौखलाए, सोने का हार मैं नहीं पहनूंगा। बोले फिर सर्पों की माला। मेरी दृष्टि में सोना और सांप दोनों बराबर हैं। सर्पों की माला पहनूंगा, बिच्छू में कुंडल लगाए, पीतांबर लेके आए भगवान विष्णु, पीतांबर पहन लो। बोले नहीं, व्याघांबर व्याघ चर्म व्याघ की खाल लेकर के आओ। वीरभद्र व्याघ की खाल लेकर के लपेट लिया। ब्रह्मा विष्णु और इंद्र ने कहा, बोले ऐसी बारात में जाएंगे तो स्वागत कैसा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले श्रीहरि मैं आगे चलता हूं, देखता हूं वहां क्या हुआ है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी गए। हिमाचल के लोग बड़े प्रसन्न हुए। राम चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, जिसने इस संसार को बनाया। सारे हिमाचल के लोग आए, ओ कितना सुंदर दूल्हा, चार मुंह वाला। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दूल्हा नहीं, मैं तो सेवक का सेवक हूं, नौकर का भी नौकर हूं। अरे तो जिसका सेवक, जिसका चाकर चार मुंह वाला होगा, वो दूल्हा कितने मुंह वाला होगा। ब्रह्मा जी को उतार दिया, उनको स्थान दिया। अब चार हाथ वाले आए। शशांक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुभक्षणम। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चार हाथ वाले भगवान विष्णु पीतांबर पहन के आए। सब लोग दौड़े, आप दूल्हे राजा। बोले नहीं, स्वामी तो पीछे आ रहे हैं, मैं भी उनका सेवक हो चाहता हूं। अरे पहले चार मुंह वाला आया, अब चार हाथ वाला आया, वो दूल्हा कितने हाथ वाला। अब इंद्रदेव आए हाथी पर बैठ करके। इंद्रदेव ऐरावत पर बैठ करके आए। बोले आप बोले राजा। इंद्रदेव ने कहा, बोले दो आगे आके बैठे, मैं इनका नौकर। बोले ये दोनों। बोले आगे तो पीछे स्वामी जी आएंगे, ये उनके नौकर, मैं तो इन सबका सेवक हूं। और भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र चलो बारात लेके। वीरभद्र ने कहा, बोले कोई नहीं है यहाँ पे, सब देवता गए। बोले ऐसा करो, नंदी को बुलाओ। भगवान शंकर नंदी पर विराजे और कैसे बैठे, अधोमुख। आज का दूल्हा घोड़े पर बैठता है तो हाथ में लगाम रखता है, घोड़े की लगाम। उसकी खुद की तो लगाम नहीं है, पर वो घोड़े की लगाम जरूर पकड़ता है। पता नहीं है घोड़ा कब उछल जाए और गिरा दे। भगवान शिव ने कहा, बोले मैं घोड़े पे नहीं बैठूंगा, बेल पर बैठूंगा। बेल जो है, नंदी जो है, वो धर्म है। तो नंदी पर बैठे और धर्म की लगाम नहीं पकड़ी। मैंने आपसे कहा ना कि जितने पद और प्रतिष्ठा है, ये पद और प्रतिष्ठा, ये लगाम है। तो महादेव ने उस नंदी की लगाम नहीं पकड़ी। बोले ये पकड़ूंगा तो पता नहीं नंदी मुझे कब गिरा दे उछल के। मैं धर्म की पूंछ को पकड़ूंगा, धर्म की पूंछ को पकड़ा जाता है।